हेलो जी। क्या हाल चाल है? हेलो स्वाति, हेलो स्वीटी, हेलो प्रदीप। कैसे हैं आप सभी? चलिए आगे की पढ़ाई की जाए। बस हम लोग का जो कूलम बल पढ़े थे वो खत्म होने वाला है। एक आध लेक्चर बचा हुआ है। आज लगभग खत्म हो जाएगा कूलम बल का कहानी। और फिर इसके बाद हम लोग एक दो छोटे मोटे थ्योरी पढ़ेंगे। और फिर अपना स्टार्ट होगा विद्युत क्षेत्र। ओके। और जब आपका विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। ये चैप्टर काफी लंबा है। ओके। और इस चैप्टर का वेटेज भी ज्यादा रहता है, तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है। जो भी छोटे मोटे चीज हैं उसको बार बार रिवीजन करना है ना। देखिए स्टार्टिंग का 2-3 चैप्टर थोड़ा लंबा चौड़ा है। पहला थोड़ा सा टाइम लगा, दूसरा तो फिर छोटा है। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा भाग होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 करके पढ़ेंगे हम, जिसमें हम लोग गॉस का नियम और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका जो तीसरा आएगा वो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा भी इतना ही लंबा है, मतलब दूसरा छोटा है। पहला वाला चैप्टर जो अभी पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत की, वो थोड़ा सा बड़ा है। और इसके बाद जो दूसरा है फिर छोटा है। फिर तीसरा पढ़ेंगे विद्युत धारा, वो थोड़ा सा बड़ा है। और फिर इसके बाद सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। फिर चौथा भी छोटा है। इसके बाद फिर चुंबकत्व तो शुरू हो जाएगी। तो एकदम कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मजेदार है सारा। बस फटाफट से आपको करना है। चलिए, पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था, क्या वो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर सभी आवेश बराबर हो, यदि सभी आवेश आपके इक्वल होते हैं, है ना, और किसी भी समबहुभुज के शीर्षों पर रखा जाता है तो उसके केंद्र का बल शून्य होता है। राइट, यही पढ़े थे। वर्ग के चारों शीर्षों पर अगर क्यू आवेश है तो केंद्र पर बल 0 होगा। या समषटभुज के सभी 6 शीर्षों पर क्यू आवेश रखा गया तब भी उसके केंद्र पर जो विद्युत बल है वो शून्य होगा ना। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखा गया तब भी केंद्र पर जो बल है वो शून्य होगा। लेकिन शर्त था कि सभी आवेश बराबर होने चाहिए, है ना, मान में बराबर होने चाहिए और प्रकृति सभी की समान होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल इक्वल चार्ज होना चाहिए। अच्छा, पंचभुज है, पंचभुज समझते हैं? पंचभुज, सम पंचभुज, यानी जिसके पांचों भुजा समान है, तो सम पंचभुज है। उसमें भी यही बात होगी, पांचों कॉर्नर पे यानी पांचों शीर्षों पर अगर समान आवेश रखा गया है तो उसके केंद्र पर भी बल का मान शून्य होगा। तो इस ट्रिक को अपने दिमाग में रखेंगे, है ना, कि अगर सभी शीर्षों पर समान आवेश होती है तो उसके केंद्र पर जो बल आरोपित होता है, विद्युत बल, वो हमेशा शून्य होता है। डन? कभी गलती नहीं होगी ना। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बहुत काम आते हैं, ठीक है। और अगर सभी समान नहीं होंगे तब क्या होगा, वो भी मैंने आपको करके दिखाया था। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का साम्यावस्था। देख लीजिए हेडिंग, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों का साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब क्या है? साम्यावस्था या संतुलित करना, आवेशों का संतुलन, आवेशों का साम्यावस्था, उसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है। अब चलो मैं आपको एक बात छोटा सा समझा देता हूं कि ये संतुलन करना या साम्यावस्था का क्या मतलब है। इसका एक ही मतलब है बाबू, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बस एक ही मतलब है। साम्यावस्था को हम लोग इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं, और साम्यावस्था का मतलब होता है उस पर आरोपित होने वाला, उस पर आरोपित होने वाला बल का मान, बल यानी कि फोर्स, 0। जिसको नहीं पता है वो ध्यान दीजिएगा, साम्यावस्था का यहां क्या मतलब है बाबू?
जो बल लगने वाला है उसका मान कितना होगा? 0। ओके, क्वालिटी लो आ रहा है? नहीं, क्वालिटी तो यहां पे ओके है, क्यों लो आ रहा है पता नहीं। आपका नेट जो वीडियो है उसको देखो, उसको हाई क्वालिटी पे डालो। यहां पे तो ठीक है, यहां पे तो नॉर्मल यहां होता है, यहां से कोई क्वालिटी मैंने कम ज्यादा नहीं किया है, यहां से ऐसे ही जाता है। आपका जो ऐप है उसमें देखिए ऑप्शन होगा, वहां पे हाई क्वालिटी में डालिए, वही ना, उसको हाई क्वालिटी में आप डालिए। आपके फोन में हो सकता है आप लोग उसको क्वालिटी कम करके रखे होंगे, ऐप में ऑप्शन रहता है। ओके, देखिए तो मैं क्या कह रहा था, आप मेरी बात को समझ पाए? साम्यावस्था का मतलब क्या हो गया? किसी चीज पर लगने वाला परिणामी बल यानी कुल बल का मान 0। देखो संतुलन कैसे होता है, आप मुझे बताइए, कोई भी चीज संतुलित कैसे होती है? संतुलित का मतलब क्या हो गया, आप समझो खुद से ही। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक बल दाएं की तरफ लग रही है, एक बल बाएं की तरफ लग रही है, तो क्या दोनों का दोनों बल बराबर हो और विपरीत दिशा में हो तभी जाके वो 0 होगा? समझिए उदाहरण से, मान लीजिए कि एक बॉक्स है, और जब मैं बॉक्स में समझा रहा हूं वही आपको आवेश में समझना है। साम्यावस्था का मतलब या संतुलन होने का मतलब समझिए। मान लीजिए एक बॉक्स है, आपने इस पर बल इधर लगाया F, तो ये चलने लगा। अभी ये संतुलित नहीं है, अभी ये साम्यावस्था में नहीं है। अब आपने इस पर इधर बल लगाया, और जितना बल इधर लगाया उतना ही इधर लगाया। तो आप खुद जरा सोचो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बच्चा मुझे दाएं तरफ खींच रहा है, एक बच्चा मुझे बाएं तरफ खींच रहा है, और दोनों बराबर खींच रहा है। ज्यादा कम खींचेंगे तब वो संतुलित नहीं होगा, ज्यादा जो खींचेगा उसके तरफ चला जाएगा। यस और नो? तो हम कह रहे हैं कि मैं विराम में रुका हुआ हूं, और कोई एक बच्चा मुझे दाएं तरफ खींच रहा है, एक बच्चा मुझे बाएं तरफ खींच रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर दोनों बराबर खींचेगा तो मैं किधर चलूंगा? कहीं भी नहीं, मैं विराम में था, विराम में रहूंगा। न्यूटन का गति नियम आप सब पढ़े होंगे, न्यूटन का प्रथम गति नियम तो यही था कि अगर आप किसी वस्तु पर जब आरोपित बल या परिणामी आरोपित बल का मान 0 होता है तो वस्तु समान अवस्था में रहती है। तो मेरी अवस्था भी कैसी है? विराम। और मैं जब यहां खड़ा था तो एक बच्चे ने मुझे दाएं खींचा, एक ने मुझे बाएं खींचा। अगर दोनों ने बराबर खींचा तो मैं किधर चलूंगा? किधर भी नहीं। इसका मतलब यही चीज हो गई, इस पर एक बल लगा आगे, एक बल लगा पीछे, और मैं कहता हूं दोनों बल बराबर है। तो चूंकि बल एक सदिश है, तो एक तरफ के दिशा को यानी इधर के दिशा को अगर मैं प्लस मान लूं और इधर के दिशा को अगर मैं माइनस मान लूं और दोनों बलों को एक साथ जोड़ूं, तो मुझे बताइए यहां पर नेट कितना हो जाएगा? आगे की तरफ है तो प्लस एफ और पीछे की तरफ है तो माइनस एफ, और दोनों मिला के बताइए परिणामी बल कितना आ गया? 0। किसी वस्तु पर अगर परिणामी बल 0 है, इसका मतलब वो संतुलित है, यानी वो साम्यावस्था में है, यानी वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी वस्तु पर आरोपित परिणामी बल का मान 0 होना चाहिए। परिणामी बल का मान मतलब हो गया नेट फोर्स का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। देख लीजिए, कहीं पर भी अगर नेट फोर्स का मान 0 है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वस्तु संतुलित है, वस्तु इक्विलिब्रियम में है, या वस्तु साम्यावस्था में है। क्लियर? साम्यावस्था का मतलब समझ में आया स्वीटी? साम्यावस्था का अर्थ समझे? साम्यावस्था होना या संतुलन होना, इसका अर्थ समझ में आया? इसका मतलब हो गया बल का मान 0 होना चाहिए। मैं यहां खड़ा हूं, इधर भी बल लग रही है, इधर भी बल लग रही है, दोनों मिला के अगर 0 हो गया, इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम में हूं, मैं साम्यावस्था में हूं, यानी वो वस्तु संतुलित है। ओके प्रदीप, अब सुनो, उसी साम्यावस्था या संतुलन को हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। अब जो मैंने आपको बताया कि बल का मान 0 है, वो हम कहां पर पढ़ने वाले हैं? तो हम जो बल का मान 0 पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं चार्ज पर, क्योंकि हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। यानी हम पढ़ने वाले हैं जो आवेश है उस पर आरोपित परिणामी बल का मान 0 होना चाहिए। अगर उस आवेश पर आरोपित परिणामी बल का मान 0 है, इसका मतलब वो आवेश साम्यावस्था में है या वो आवेश संतुलित है। क्लियर?
तो आवेश का साम्यावस्था का क्या मतलब हुआ? आवेश पर आरोपित होने वाली परिणामी बल का मान शून्य होना चाहिए। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो वो आवेश क्या होगा? संतुलित होगा। तो लिख लीजिए, आवेश पर आरोपित परिणामी बल शून्य है ना। आवेश पर आरोपित परिणामी बल शून्य होता है। तो कोई भी अगर आपको बोलेगा कि आवेश साम्यावस्था में है तो उस आवेश पर आरोपित परिणामी बल का मान शून्य होता है। अगर शून्य होगा इसका मतलब वो आवेश क्या है? साम्यावस्था में है, संतुलित है। चलिए, तो आवेश पर आरोपित परिणामी बल का मान शून्य होता है। वैसे मैंने लिख ही दिया है, इस पर आरोपित बल यानी फोर्स का मान कितना है? शून्य है। तो आवेश पर आरोपित परिणामी बल का मान शून्य है, इसका मतलब आवेश साम्यावस्था में है। तो किसी भी वस्तु पर अगर आरोपित परिणामी बल का मान शून्य होता है तो वो साम्यावस्था कहा जाता है। चलिए, अब जरा मुझे बताना कि किसी को भी साम्यावस्था में आने के लिए क्या शर्त होगा, बता सकते हो? चलिए यहां लिखते हैं, साम्यावस्था में आने के लिए शर्त बताइए, क्या शर्त होगा, क्या कंडीशन है? तो अभी आपने पढ़ा, लिख लेंगे नीचे, अभी शर्त करके लिखेंगे। जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा वही लिखना है। एक वस्तु है, इस पर आपने इधर बल लगाया F, उतना ही बल इधर लगा F, तो इसका मतलब इस पर जो परिणामी बल है यानी जो नेट फोर्स है, दोनों का मिला के जो नेट होगा वो बल कितना होना चाहिए? 0। एक बल आगे लगा, एक बल पीछे लगा, तो एक को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे, तो जब आप लिखेंगे F माइनस F तो हो जाएगा 0। यानी पहला शर्त क्या है? परिणामी बल का मान शून्य। क्लियर? पहला शर्त क्या बनेगा इसका कि जो बल का परिणामी बल है वो क्या होना चाहिए? शून्य। लिख लीजिए, नेट फोर्स इक्वल टू 0। लिख देता हूं मैं यहां पे, परिणामी बल का मान शून्य होना चाहिए। पहला शर्त यही है, एफ नेट 0 होना चाहिए, यानी परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। दूसरा शर्त बताओ, बता सकते हो आप? ये बल शून्य कैसे होगा? बल शून्य कैसे होगा? जब दोनों बल का मान बराबर हो और दिशा विपरीत हो। सोचिए, ये शून्य कैसे हुआ? सोचो, एक होता 10 और एक होता 8, तो क्या परिणामी शून्य होता? एक होता 20, एक होता 5, क्या परिणामी शून्य होता? तो कैसे हुआ परिणामी शून्य? पहला तो बल का मान शून्य होना चाहिए, बट कैसे? तो ये तब होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब दोनों तरफ के बलों का मान बराबर हो और दिशा विपरीत हो। विपरीत होगा तभी तो 0 होगा। एक इधर गया, एक इधर गया, विपरीत दिशा में लग रही है, तभी तो बल 0 होगा। यानी दोनों बलों का मान, दोनों बलों का मान समान हो तथा दिशा विपरीत हो, तथा दिशा विपरीत हो गया। दोनों बलों का मान समान हो और दिशा विपरीत हो, अगर ऐसा होगा तो हमारा आवेश साम्य अवस्था या संतुलित अवस्था में रहेगा। तो ये दो शर्त याद रखेंगे जो कि बहुत इजी है। पहला शर्त, परिणामी बल का मान शून्य हो। परिणामी बल मतलब समझे, दोनों को मिला के 2 बल लग रहे हैं, 4 बल लग रहे हैं, 10 बल लग रहे हैं, 100 बल लग रहे हैं, जितने बल लग रहे हैं सभी बल को मिला के शून्य हो। यहां पर हम 2 ही बल का बात कर रहे हैं, तो दोनों बल का मान, दोनों बल को मिला के परिणामी शून्य हो। यानी एक लग रहा है आगे F तो एक लग रहा है पीछे, दोनों को मिला के F माइनस F। एक आगे लग रहा है उसको अगर प्लस लेंगे तो जो पीछे लग रहा है उसको माइनस लेंगे, और F माइनस F क्या हो जाएगा? 0। तो पहला है शून्य होना चाहिए। और दूसरा, शून्य कैसे होगा?
शून्य तब होगा जब एक बल अगर दायां लग रहा है तो दूसरा बल बायां लगे, एक बल अगर आगे लग रहा है तो दूसरा पीछे लगे। यस और नो? इसका मतलब दोनों बलों का मान समान हो। ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। कोई भी ज्यादा कम होगा तो बल 0 नहीं बनेगा। तो ये 10 है तो ये भी 10 हो, यानी दोनों बलों का मान समान हो और दिशा क्या हो बेटा? विपरीत, एक आगे तो एक पीछे। अगर ऐसा होगा तो शून्य होगी। मुझे बताओ, इसको याद करने की जरूरत है, आपको समझ में आ गई? बताइए, समझ में आ गया फंडा आपको? यस और नो? देखिए एक बार, एक छोटा सा बात क्लियर आ गई? समझ क्यों दोनों का दिशा विपरीत होना चाहिए वो क्लियर हुआ? हाँ या ना? एक दायां खींचेगा एक बायां खींचेगा तभी तो 0 होगा। दोनों अगर समान दिशा में लगेगा तो कभी 0 होगा? सोचो, मैंने भी 10 आगे लगाया, आपने भी 10 आगे लगाया, तो वो 0 नहीं होगा, फिर वो 20 हो जाएगा। आपने 10 आगे लगाया, मैंने 10 पीछे लगाया, तभी तो 0 होगा। ग्रेट। तो याद भी रखना है, परिणामी बल का मान शून्य हो, और परिणामी बल शून्य कब होगा? जब दोनों बलों का मान बराबर हो और दिशा बेटा विपरीत हो। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये साम्य अवस्था में है, आवेश हमारा संतुलित है। डन? चलिए अब आ जाइए। तो जो आपने लिखा उसके आधार पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला केस देखिए, पहला पूछा जाता है दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, तब क्या होगा? और दूसरा केस होता है बेटा जब दो आवेश हैं लेकिन दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो। प्रकृति समझते हैं ना आप लोग? प्रकृति का मतलब हो गया वही जो आप चिन्ह की बात कर रहे हैं। एक आवेश है प्लस, एक आवेश है माइनस, तो विपरीत प्रकृति हो गया। एक है प्लस और दूसरा भी है प्लस, तो समान प्रकृति हो गया। तो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो मतलब या तो दोनों प्लस हो, प्लस Q1 प्लस Q2, या दोनों माइनस हो। समान प्रकृति का मतलब जो भी हो दोनों सेम हो, माइनस Q1 माइनस Q2। इन दोनों में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग पहले केस के आधार पे करेंगे। और दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो मतलब एक होगा बेटा प्लस Q1 तो दूसरा होगा माइनस Q2। अब इसको कैसे करना है वो सीखेंगे। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो दो टाइप से आते हैं। दोनों आवेश की प्रकृति समान मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, उसी प्रकार से दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इन दोनों कंसेप्ट को हमें डिस्कस करना है। तो आइए पहले हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? पहले वाले का। पहले वाले का एग्जाम्पल लिया जाएगा तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है। चलिए इसको मिटाने दीजिए पहले मुझे। साम्यावस्था का फंडा तो समझ में आ गया आप सबको? आरोपित बल का मान क्या होना चाहिए? शून्य, है ना? तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना है। आ जाइए आगे देखते हैं। दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, ध्यान देना। स्वाति अच्छे से ध्यान दीजिएगा, स्वीटी आप भी, प्रदीप आप भी। देखिए मान लीजिए कि एक आवेश है Q और यहां से कुछ दूरी पर, ओके, और थोड़ा दूरी बढ़ा लेते हैं, आ जाइए। यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है 4Q। एक बिंदु आवेश है Q, एक बिंदु आवेश है 4Q, दोनों के बीच की दूरी है बेटा L। क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से देखना। बोलेगा कि आपके पास दो आवेश है Q एवं 4Q, है ना, जो कि स्थिर अवस्था में है ना, ऐसे रखा हुआ है, यहां पर फिक्स किया गया है। ये दोनों आवेश कहीं भी खिसक नहीं सकता है। दोनों के बीच की दूरी L है। आप मुझे बताइए कि इसमें साम्यावस्था कहां होगा? मैंने क्या कहा? क्वेश्चन आपको समझ में आया? पूछेगा कि बताइए इसमें साम्यावस्था या संतुलित अवस्था, जो एक तीसरा आवेश Q है
वो कहां पर रखे जाने पर साम्यावस्था में होगा या संतुलित होगा? कहां पर हम एक तीसरे आवेश को लाके रखें कि वो साम्यावस्था में आ जाए या संतुलित हो जाए? तो कहां पर लाके रखें, इसका मतलब आप समझते हैं? तीसरा आवेश को किस जगह पे रखा जाए कि उस पर लगने वाला बल 0 हो जाए? तो इसके लिए मैंने क्या शर्त बताया था आपको? दोनों बलों का मान समान होना चाहिए और दिशा विपरीत होना चाहिए। यस और नो? दोनों बल का मान होना चाहिए समान और दिशा होना चाहिए विपरीत। तो आइए चेक करते हैं। मुझे पहले बताओ कितने स्थान पे हम चेक कर सकते हैं कि बल 0 है कि नहीं? तो मैं बता दूं 3 स्थान पे चेक कर सकते हैं। एक लेफ्ट में, इस आवेश के लेफ्ट में, एक इस आवेश के राइट में। यस और नो? कहां कहां चेक करना है वो देखो। इधर चेक करना है कि बल 0 है कि नहीं, इधर चेक करना है कि बल 0 है कि नहीं, और एक दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, यहां इधर कहीं मिड में। टोटल कितने जगह पे हम चेक करेंगे? मुझे भी नहीं पता है कि कहां पे साम्यावस्था होगा, मुझे नहीं पता कि कहां पे बल 0 होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा जहां पर भी बल की दिशा विपरीत होगी और मान समान होगा वहीं पर आपका बल 0 होगा। तो मैं कहां कहां चेक करूंगा सुनो। इस आवेश के इस तरफ, मतलब मैं इधर कहीं चेक करूंगा। इस आवेश के इस तरफ, मतलब मैं इधर भी कहीं चेक करूंगा। मतलब इधर राइट में चेक करूंगा, इधर लेफ्ट में चेक करूंगा, और फिर इन दोनों के बीच में यानी मिड में चेक करूंगा। अगर इन तीनों जगह में से जहां पर भी बल की दिशा विपरीत होगी और मान बराबर होगा वही साम्यावस्था। दोनों बलों का मान समान एवं दिशा विपरीत होना चाहिए। मान समान होगा, दिशा विपरीत होगा, तभी साम्यावस्था में होगा। क्या मैं ये पढ़ा चुका हूं? तो टोटल 3 जगह पे होंगे। फिर से बोल रहा हूं, लेफ्ट में चेक करो, राइट में चेक करो और मिड में चेक करो। तो आ जाइए बारी बारी से करते हैं। पहले कहां चेक करना चाहेंगे आप? लेफ्ट में करते हैं। आइए, मान लीजिए कि कोई आवेश को लेफ्ट में रखा गया। मान लेते हैं कोई आवेश है कैपिटल क्यू। इस क्यू आवेश को हमें चेक करना है कि इस पर जो बल लग रहा है वो 0 है कि नहीं। क्या चेक करना है बेटा? कि बल 0 है कि नहीं। बल 0 है कि नहीं, उसके लिए क्या चेक करेंगे? बल का मान और दिशा। आइए, मुझे इस पर बल चेक करना है, तो जिस पर बल चेक करना है पहले उसको घेर लेते हैं। मुझे बताइए ये वाला क्यू, इस पे बल किधर लगाएगा? स्वीटी बताओ। ये जो आवेश है ये प्लस है, ये आवेश भी प्लस है। तो मुझे बताइए ये जो जिसको मैंने घेर के रखा है उसको देखना है सिर्फ। जिस आवेश को, जिस तीसरे आवेश को मैंने घेर के रखा है, मुझे बताइए अगर मैं इसको पहला आवेश और इसको दूसरा आवेश का नाम दे दूं, तो मुझे बताइए इस तीसरे आवेश को पहला आवेश किधर की तरफ खींचेगा? दाएं की तरफ या बाएं की तरफ? किधर जाएगा? ये जो घेरा हुआ आवेश है कैपिटल क्यू, वो किस तरफ जाएगा? लेफ्ट या राइट? ये कैपिटल क्यू इस छोटे वाले क्यू की वजह से इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस। तो मुझे बताइए ये आकर्षण करके अपने तरफ लेके जाएगा या इसको दूर भेजेगा? ये क्यू आकर्षण होके जाएगा पहले के तरफ या दूर जाएगा? ये जो आप घेरा हुआ क्यू है उसको देखना है। हाँ, प्रतिकर्षण होगा ना। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा या दूर भगाएगा? दूर भगाएगा। यानी ये वाला आवेश इसको इधर भगाएगा। हाँ या ना? अब जरा सोचो, ये दूसरा आवेश क्या करेगा इस क्यू को? ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो मुझे बताइए ये उसके तरफ जाएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। बिल्कुल सही बताया स्वाति ने। इसका मतलब इसने भी इसको दूर भेजा और इसने भी इसको दूर भेजा, ये भी इधर भेजेगा। बता दो मुझे, इसने भी दूर भेजा, इसने भी दूर भेजा, तो मुझे बताइए इस पर जो बल लगा, अगर मैं इसको F1 मानूं और इसको F2 मानूं, दोनों बलों का दिशा एक ही तरफ है, तो क्या ये कभी शून्य हो पाएगा? क्या दो बल को शून्य होने के लिए, जो दो बल लग रहे हैं उसको शून्य होने के लिए क्या दिशा विपरीत होना चाहिए बलों का? यस और नो? इसने भी इसको आगे भेजा, इसने भी इसको आगे भेजा, दोनों बलों का दिशा समान है, क्या कभी साम्यावस्था होगा? दोनों बलों का दिशा समान है, साम्यावस्था नहीं होगा। साम्यावस्था कब होती है? जब एक बल आगे है तो दूसरा बल पीछे हो, दोनों बलों का दिशा विपरीत हो, अपोजिट। तो ये दोनों बल एक ही तरफ लग रहा है,
क्या साम्यावस्था कभी बन पाएगा? यहां साम्यावस्था नहीं बनेगा, मतलब लेफ्ट में साम्यावस्था नहीं बना। उसी तरीके से राइट में चेक करो, आ जाइए राइट में भी चेक करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने रखा आवेश Q, इस आवेश को देखना है कि साम्यावस्था में होगा कि नहीं। देख लो, ये वाला Q, ये वाला स्मॉल q, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये इसको दूर भगाएगा। और यहां पर 4q, ये वाला 4q भी प्लस और ये वाला q भी प्लस, ये भी इसको दूर भगाएगा। हाँ या ना? अब मुझे बताइए, क्या यहां साम्यावस्था होगा? यस और नो? यहां भी दोनों बल एक ही दिशा में है, यहां भी दोनों बल क्या है? एक ही दिशा में लग रहा है ना? तो यहां भी दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है, तो मुझे बताइए क्या यहां पर भी कोई चांस है कि ये साम्यावस्था में आ जाए? स्वीटी, मैंने बताया कि साम्यावस्था में आने के लिए दोनों बलों का दिशा विपरीत होना चाहिए। लेकिन जब आप इस आवेश को देखें तो पहला आवेश ने इसको दूर भगाया और दूसरे ने भी दूर भगाया। इसने भी इधर की तरफ बल लगाया, इसने भी इधर की तरफ बल लगाया, दोनों बल का दिशा समान हो गया। दोनों बल का दिशा समान हो गया तो साम्यावस्था होगा नहीं? यस और नो? साम्यावस्था कब होता है ये बताओ, साम्यावस्था कब होता है? नीचे वाला आवेश कहां है? अरे, दो आवेश पहले से दिया हुआ था, तीसरा को मैंने रखा और मुझे यह चेक करना था कि यह साम्यावस्था में है कि नहीं। साम्यावस्था होने के लिए क्या बताए थे पहले ये बताओ? दोनों बलों का दिशा विपरीत। तो आपको अपने मन से एक आवेश लेना है और देखना है कि इस पर बल किधर लगा। पहला वाले ने बल इधर लगाया, दूसरे वाले ने भी बल इधर लगाया, दोनों बल इधर लगा, यानी दोनों बल की दिशा समान हो गई। बल की दिशा समान है तो साम्यावस्था नहीं होगा। कहां इसमें टफ है कुछ भी? बल की दिशा विपरीत है तो साम्यावस्था हो सकता है, और बल का दिशा समान है तो साम्यावस्था गारंटेड नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, इनमें दोनों, मुझे इतना बताओ सिर्फ, इसमें बल की दिशा क्या है, इतना बताओ। स्वीटी आप बताओ, इसमें जो मैंने तीसरा आवेश अपने मन से मैंने लिया है ये देखने के लिए कि उस पर बल लग रहा है कि नहीं, तो मुझे बताइए दोनों बलों की दिशा समान है। समान दिशा बल का होगा तो क्या वो साम्यावस्था कभी बनाएगा? स्वीटी समझ में आया आपको? दोनों समान दिशा में है तो क्या वो साम्यावस्था होगा? नो। अरे मैं यहां खड़ा हूं, तुम भी इधर धक्का मार रहे हो और तुम्हारा भाई भी इधर धक्का मार रहा है, दोनों मिलके मुझे इधर धक्का मार रहा है, तो मैं रुका रहूंगा कि चलूंगा? चलने लगूंगा। मैं साम्यावस्था में कहां हूं? मेरे ऊपर बल लग गई, मेरा बल शून्य कहां हुआ? यस और नो? दोनों बल का दिशा समान है ना, साम्यावस्था नहीं होगा। यहां चेक करो, इसमें क्या हुआ? इसमें भी देखिए दोनों बल का दिशा समान है, साम्यावस्था नहीं होगा। तो ना लेफ्ट में हुआ ना राइट में हुआ, तो पक्का कहां होगा? मिड में। अब सुनो, आपको इतना नहीं सोचना है, डोंट वरी, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, मैं जो बता रहा हूं उसको याद कर लो। जब दोनों आवेश की प्रकृति समान होती है ना बेटा, तो दोनों के बीच में ही साम्यावस्था होता है। अरे वो मैं बहुत डिटेल में समझाने के लिए आपको किया हूं, दिमाग में सेट करो। तो दोनों आवेश की प्रकृति समान है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, दोनों की प्रकृति समान है, तो बीच में होती है साम्यावस्था। आ जाओ यहां पे चेक करके देखते हैं। यहां पे देखो लगा के, अगर मैं कहूं आपको कि आवेश यहां रखा गया है, क्यू आवेश, अब चेक करो, ये प्लस क्यू, देखो ये वाला आवेश इसको किधर भगाएगा बताओ? ये क्यू इधर भगाएगा, इधर की तरफ, और ये वाला किधर भगाएगा? इधर, इधर की तरफ। बोलो अब क्या हुआ, जल्दी से बोल दो। दोनों की दिशा समान हुई या विपरीत? क्या दिशा विपरीत होना चाहिए? क्या दिशा विपरीत हो गया? यही साम्यावस्था होगा। आप क्या करोगे? आप याद रखोगे दोनों आवेश की प्रकृति समान होती है तो दोनों के बीच में कहीं साम्यावस्था होता है।
खत्म। लेफ्ट में दोनों बल समान दिशा में था, साम्यावस्था नहीं हुआ। राइट में दोनों बल समान दिशा में था, साम्यावस्था नहीं हुआ। बीच में ये क्यू इसको इधर भगाएगा और 4Q इसको इधर भगाएगा। ये अपने से दूर करेगा, ये अपने से दूर करेगा, दोनों का दिशा विपरीत हो गया, इसलिए साम्यावस्था इन दोनों के बीच में कहीं होगी। पहले मुझे बताओ इतनी बात आपको समझ में आई, यस और नो? जल्दी बताओ। यस और नो? मैं इसीलिए अपना फोन 24 आवर्स साइलेंट करके रखता हूं, इतना कॉल आता है। कर दिया साइलेंट फिर से, गलती से कभी खुल जाए तो सिर्फ कॉल आते रहते हैं। देखिए इधर, पहले मुझे इतना बताओ, इतनी बात समझ में आई? मुझे इतना बताओ कि जब ये, सुनो सुनो सुनो, जब मैंने आवेश को लेफ्ट में रखा, दोनों दिशा समान था। बल का दिशा देखना होता है, बल का दोनों दिशा समान था, साम्यावस्था नहीं होगा। जब मैंने राइट में रखा, बल का दोनों दिशा समान है, तब भी नहीं हुआ। बीच में रखा तो क्या हुआ? एक बल आगे, एक बल पीछे, क्या विपरीत हो गया? देखो, साम्यावस्था होगा। हाँ या ना? मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि जब दोनों आवेश की प्रकृति समान होती है, ये भी प्लस क्यू, ये प्लस ये प्लस क्यू, ये प्लस 4Q, दोनों आवेशों की प्रकृति समान होती है, तो दोनों के बीच में साम्यावस्था होता है। याद रखो ना, इतना छोड़ो बाकी सब बातें। दोनों आवेश की प्रकृति समान होती है ना, तो उसके बीच में साम्यावस्था आता है। ठीक है? अब क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन में क्या पूछता है वो देखो। क्वेश्चन में पूछता है साम्यावस्था कहां होगा? दोनों के बीच में होगा, ये तो समझ में आ गया। अब दोनों के बीच में कहां होगा, तो सुन लो। दोनों के बीच में कहां होगा, कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। यहां से मान लेंगे कि इसकी दूरी है x, लिख लो। बीच में होगा तो इसकी दूरी कितनी मान लेंगे? x। तो बोलिए मुझे दूसरी तरफ की दूरी कितनी होगी, जल्दी से बताओ तो। इसकी पूरी लंबाई है l, अगर यहां से इसकी दूरी x है तो बोलिए यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? क्या l माइनस एक्स होगी? इतना बात समझ में आ रहा है आपको? इधर से इसकी दूरी x, तो इधर से इसकी दूरी l माइनस एक्स। हाँ या ना? बस। तो अगर एक की दूरी है x, तो दूसरी दूरी होगी l माइनस एक्स। अब इसी x का मान निकाल लेंगे, हो गया आंसर, खत्म। साम्यावस्था होने के लिए दिशा क्या होना चाहिए? विपरीत। तो बीच में देखो दिशा विपरीत है, एक आगे एक पीछे विपरीत है, तो इसका मतलब साम्यावस्था होगा। अब साम्यावस्था कहां होगा? तो एक दूरी को मानिए x और दूसरे को क्या मानिए? दूसरे को मानिए l माइनस एक्स, और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आ जाइए सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जो समस्या है इतना ही समझने में है, और इतना में बस आप याद रख लो ना, ज्यादा दिक्कत होता है तो आप इस बात को याद रख लो कि साम्यावस्था में जब आती है तो दोनों बल का दिशा विपरीत होना चाहिए, और दोनों बल का दिशा विपरीत हो गया तो समझो आंसर आ गया। चलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे F1 बराबर F2। बल का दिशा तो विपरीत हो गया, अब क्या लिखेंगे? F1 बराबर F2। बोलिए F1 बराबर F2 में जल्दी से मुझे बताइए, हम लिखेंगे F1 बराबर F2। जल्दी से मुझे F1 का मान बोलो। मतलब हमें बल निकालना है इस क्यू पे, फोर्स निकालना है किस पर? तीसरे आवेश पर जो बीच में रखा हुआ है, यस और नो? तो हमको निकालना है बल, पहला F1 और दूसरा F2। बोलो तो पहला बल कितना होगा, फॉर्मूला बताओ बल का। K है ना, पहला आवेश कितना? Q, किस पर बल लगाया? कैपिटल Q, कितना दूरी पर है दोनों? x स्क्वायर बराबर, दूसरा बताइए फिर से, K कौन बल लगाया? 4Q, किस पर लगाया? वही कैपिटल Q, और उसके बीच की दूरी कितनी है? L माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कीजिए, खुद आंसर आ जाएगा। देखो ये तीनों K Q Q कट गया, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? L माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको ऊपर भेजिए तो ऊपर 4 पहले से था, ये गया तो एक्स स्क्वायर।
अब यहां से L माइनस एक्स बराबर, यहां से ये स्क्वायर है ना, इधर भेज दीजिए, तो स्क्वायर जब हटता है तो आपको पता है रूट आ जाता है, तो हो गया 4x स्क्वायर। ये हो गया L माइनस एक्स इक्वल टू, रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन अपने को प्लस वाला लेना है, तो ये हो गया 2x, 4 का रूट 2x स्क्वायर का x। बोलिए L इक्वल टू कितना आ गया, x को इधर भेज दिए तो 3x आया, बोलिए x इक्वल टू कितना आंसर आया, L/3। x कहां से था, q से, तो लिखेंगे L/3 कहां से, q से। और दूसरा दूरी कितना है, दूसरा दूरी है बेटा L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स है L/3, ये जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2L/3, और ये L माइनस एक्स कहां से था, 4q से, तो यहां पे कॉमा देके लिख देंगे 4q से, खत्म। एक दूरी मानना है x, दूसरा दूरी मानना है L माइनस एक्स, और फॉर्मूला में बैठा देना है KQ बाई एक्स स्क्वायर, K4Q बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका x निकल जाएगा, एक दूरी x यानी L/3 और दूसरा दूरी L माइनस एक्स यानी L माइनस L/3 यानी 2L/3, एक दूरी q से और एक दूरी 4q से, निकल गया। क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए तीसरे बिंदु को या तीसरे बिंदु आवेश को कहां रखा जाए ताकि ये साम्यावस्था में हो या संतुलित हो। तो आप लिखेंगे q से L/3 के दूरी पर रखा जाए, या 4q से 2L/3 के दूरी पर रखा जाए, q से L/3 के दूरी पर रखा जाए, या 4q से 2L/3 के दूरी पर रखा जाए। इन दोनों हालात में साम्यावस्था हो जाएगा आपका तीसरा आवेश। यस और नो, टफ लग गया क्या? दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो बेटा तो बीच में होगा साम्यावस्था, आपको लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूं, आप बस यहां फोकस करेंगे। दोनों के बीच में एक आवेश मान लेंगे अपने मन से q, एक तरफ की दूरी x और एक तरफ की दूरी L माइनस एक्स, और फॉर्मूला में बैठा देंगे। पहले ये लिख लीजिए आप, आप अगर इसको लिख लेंगे तो मुझे बोल दीजिएगा डन, तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको आसानी से आ जाएगा। पहले इसको करो, और नीचे एक बात लिख लीजिएगा, दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो तो साम्यावस्था है ना, दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर होता है। दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो तो साम्यावस्था दोनों आवेशों के बीच में होता है। दोनों आवेशों के बीच में कहीं भी होगा, है ना, बीच का मतलब एकदम मिड में नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं भी। यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो तो साम्यावस्था दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर होता है। अच्छा एक बात और आप जानते हो, देखो तो मुझे बताओ x में और L माइनस एक्स में कौन सा दूरी कम है, x का दूरी कम है या L माइनस एक्स का दूरी कम है? देखो तो x जो निकला है वो निकला है बेटा L/3, और L माइनस एक्स जो निकला है वो निकला है 2L/3। बताओ तो कौन सा दूरी कम है, ये तो बता सकते हो ना, x कम है या L माइनस एक्स? x का कम है। अब एक रहस्य की बात बताऊं, जिस आवेश का मान कम होता है ना उसका दूरी भी कम होता है। देखो ये आवेश q था तो इसका दूरी है L/3, और ये आवेश बड़ा था 4q, तो इसलिए इसका दूरी भी ज्यादा है। जिस आवेश का मान कम उसका दूरी भी कम साम्यावस्था से, और जिस आवेश का मान ज्यादा उसका दूरी भी ज्यादा साम्यावस्था से। ट्रिक समझ गए? तो क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो तो साम्यावस्था दोनों आवेशों के बीच में कहीं बनती है, और वो उस तरफ बनती है जिस तरफ आवेश का मान छोटा होता है, मतलब उधर नजदीक होता है जहां आवेश का मान छोटा है, तो उस तरफ बनती है जिस तरफ आवेश का मान छोटा होता है। चलिए अभी आगे देखते हैं और हम एग्जाम्पल, मैं आगे एग्जाम्पल दूं। ये तो वही क्वेश्चन है, देखिए तो ये क्वेश्चन कीजिए, यदि दो बिंदु आवेश q एवं 4q एक दूसरे से a दूरी पर है, जैसे मैंने L लिया था वैसे a है, a दूरी पर स्थिर अवस्था में रखे गए हैं, तो तीसरे आवेश q को उन्हें मिलाने वाली
रेखा कहां पर रखी जाए, मिलने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। कुछ समझ में आया? दो बिंदु आवेश Q एवं 4Q एक दूसरे से परस्पर a दूरी पर स्थिर अवस्था में रखे गए हैं, तो तीसरे आवेश Q को उन्हें मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो। देखिए यहां एक हम लिखते हैं यहां पे Q, एक हम यहां पे लिखते हैं, इन दोनों के बीच का दूरी कितना लेना है a, और यहां पर लिखते हैं कितना 4Q। ठीक है, मुझे बताइए तो दोनों आवेश की प्रकृति समान है कि विपरीत? बताओ स्वीटी, दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत, दोनों आवेश की प्रकृति समान है या विपरीत? प्रकृति देखने आता है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, हाँ या ना? अरे ये भी प्लस है, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, ये भी प्लस है। दोनों की प्रकृति समान है या विपरीत है? Q और 4Q की प्रकृति विपरीत है। अरे प्रकृति मतलब होता है चिन्ह भैया। अरे बकलोल, प्रकृति का मतलब चिन्ह, Q का चिन्ह और 4Q का चिन्ह उल्टा है। Q का चिन्ह और 4Q का चिन्ह विपरीत है भाई साहब। समान प्रकृति का मतलब होता है समान चिन्ह, और विपरीत प्रकृति का मतलब होता है विपरीत चिन्ह। हाँ, दिशा नहीं बताना है, दिशा में नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि दोनों आवेश की प्रकृति कैसी है। इस पे कोई चिन्ह नहीं मतलब ये भी प्लस है, इस पर कोई चिन्ह नहीं मतलब ये भी प्लस है भाई, दोनों का चिन्ह समान है, यानी दोनों की प्रकृति समान है। प्रकृति समान होती है तो कहां पर होती है साम्यावस्था? दोनों के बीच में किसी बिंदु पर। किस बिंदु पर नहीं पता, मान लेते हैं कि यहां पर दोनों के बीच में कहीं होगा, लेकिन कहां होगा? छोटे आवेश के नजदीक। पढ़े थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, छोटे के बगल में आया था, छोटे आवेश के नजदीक। तो यहां से यहां के दूरी को मान लेंगे हम x, और यहां से यहां के दूरी को मान लेंगे हम l, नहीं सॉरी, यहां पर a दिया हुआ है तो a माइनस एक्स, जो दिया रहे उसी के हिसाब से मानना है। ये दूरी मान लेंगे x और ये मान लेंगे a माइनस एक्स, और यहां पर जो एक तीसरा आवेश है वो रख दिए q, इसी पर पूछा है। लगा दो फॉर्मूला और देखो क्या होगा। इस Q को कैपिटल Q ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको कैपिटल Q ले लीजिए, तो यहां कैपिटल Q रख दीजिए। इसी पर बल निकालना है, क्या करेंगे? F1 बराबर F2, पहला इसका फिर इसका लिख लेंगे। K ये वाला आवेश Q जिस पर निकालना है साम्यावस्था, उस आवेश को कैपिटल Q, और दोनों की दूरी x स्क्वायर बराबर वापस से K ये वाला आवेश 4Q जिस पर निकालना है वो कैपिटल Q, और दूरी हो गया a माइनस एक्स का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, ये दोनों कट गया, ये आपका आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4x स्क्वायर। ये हो गया a माइनस एक्स इक्वल टू 2x, a इक्वल टू 3x, x इक्वल टू a बाई 3, यानी ये वाला आंसर आ गया x का a बाई 3। a बाई 3 कहां से? Q से। और दूसरा क्या होगा? a माइनस एक्स यानी a माइनस a बाई 3, ये हो जाएगा 2a बाई 3, कहां से? 4Q से, यानी a माइनस एक्स कितना आ गया? 2a बाई 3 4Q से। कर लोगे खुद से? एक बार इस आवेश के कारण बल देखना है Q इस पर, तो Q बाई एक्स स्क्वायर, और एक बार इसके कारण देखना है 4Q बाई एक्स, और जिस पर बल निकालना है वो दोनों में लिखा जाएगा। ये कैपिटल Q पे बल निकालना है तो कैपिटल Q इसमें भी लिखाएगा, कैपिटल Q इसमें भी लिखाएगा, यहां छोटे q के साथ और यहां 4Q के साथ। बन गया फॉर्मूला। ये स्मॉल q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर, यहां 4Q कैपिटल Q बाई एक्स a माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक आएगा a बाई 3, एक आएगा 2a बाई 3। ये वाला क्वेश्चन आप करो जल्दी से, वो तो सेम ही था। दो बिंदु आवेश है Q एवं 9Q, Q और यहां से कुछ दूरी पर एक आवेश है 9Q। जल्दी से मुझे बताओ तो इसमें संतुलन कहां बनेगा? लेफ्ट में, राइट में, या दोनों के बीच में कहीं?
पहले बताओ दोनों आवेश की प्रकृति समान है कि विपरीत? जल्दी बताओ, दोनों आवेश की प्रकृति समान है कि विपरीत? दोनों आवेश की प्रकृति, आवेश का पूछ रहा हूं, समान कि विपरीत? समान। जब समान होता है तो साम्य अवस्था कहां होता है? लेफ्ट में मतलब इधर, राइट में मतलब इधर, या दोनों के बीच में कहीं? कहां बनेगा साम्य अवस्था? लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, या दोनों के बीच में कहीं? बीच में कहीं। बीच में बनेगा तो किसके नजदीक बनेगा? जिस आवेश का मान कम है। किसके नजदीक? जिस आवेश का मान कम है। 9q और q में किसका मान कम है? q का, यानी q के बगल में बनेगा कहीं। तो मान लेंगे यहां पे बनेगा, और यहां पे अपने मन से एक आवेश क्या मान लेंगे? कैपिटल Q। अब इस पर निकाल दो। कैसे निकालेंगे? इस दूरी को क्या मान लो? x, और इस दूरी को क्या मान लो? अगर इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ था? a दिया हुआ था ना, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? a माइनस एक्स। एक दूरी x तो पूरा का पूरा a है, ये पूरा दूरी a दिया हुआ है, तो अगर पूरा a है तो एक दूरी अगर x है तो दूसरा क्या होगा? a माइनस एक्स। अब क्या करेंगे? F1 बराबर F2। खुद से करो, खुद से करके जल्दी मुझे आंसर बताओ, मैं वेट करूंगा। जल्दी रफ्तार में। आपको बताना है x का मान कितना आएगा। x का मान आ गया तो a माइनस एक्स तो निकाल ही लोगे। याद रखेंगे दोनों आवेश का प्रकृति समान हो तो बीच में कहीं बनेगा, एक तरफ x और एक तरफ a माइनस एक्स मानना। किधर बनेगा? जिधर आवेश छोटा है उसके नजदीक, जिधर आवेश का मान कम है उसके नजदीक बनेगा। तो जिधर आवेश का मान कम है उधर से दूरी कम होगी, और जिधर आवेश का मान ज्यादा है उधर से दूरी ज्यादा होगी। पहला क्या लिखेंगे? k, ये वाला आवेश q, कैपिटल Q, दोनों की दूरी एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या लिखेंगे? k, ये वाला आवेश 9q, जिस पर निकालना है वो कैपिटल Q, दोनों के बीच की दूरी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको काटो, k q q कटेगा, k q और q कटेगा, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, 9x स्क्वायर। जब आगे बढ़ेंगे a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9x स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस एक्स, 9 रूट से निकलेगा तो 3, और x स्क्वायर रूट से निकलेगा तो x। ये हो गया a इक्वल टू, इस x को इधर ले जाओ तो 3x, और ये माइनस एक्स जाके क्या बना देगा? 4x। बिल्कुल सही, x बराबर a/4। स्वाति ने बिल्कुल सही निकाला था। x कहां से था? q से, तो कॉमा दे के लिख देंगे q से। साम्य अवस्था a/4 है, किस से? तो q से। दूसरा क्या होगा? a माइनस एक्स, तो a माइनस a/4, 4a माइनस a करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a/4। ये कहां से आया? 9q से। खत्म। एक दूरी होगी a/4, एक दूरी होगी 3a/4। a/4 की दूरी होगी q से, और 3a/4 की दूरी होगी 9q से। यही करना है आपको। जब भी आवेश का प्रकृति समान हो, ध्यान देना, कभी भी जब आपको क्वेश्चन दिया जाए कहां संतुलित बिंदु होगा या कहां साम्यावस्था बनेगा, तो आपका पहला कोशिश यह होना चाहिए कि आप ये देखो आवेश की प्रकृति कैसी है। अगर आवेश की प्रकृति समान है तो बीच में कहीं x मानना है और दूसरा a माइनस एक्स मानना है, और ये x जो है, जो आवेश का मान छोटा है उससे नजदीक होगा, और जिस आवेश का मान बड़ा है उससे दूर होगा। हर बार यही करना है, लेकिन सबसे पहले यही देखना है कि आवेश की प्रकृति समान है कि नहीं। आवेश की प्रकृति समान है तब इन दोनों के बीच में कहीं होगा। अगर आवेश की प्रकृति समान नहीं है तब बीच में नहीं होगा। तब कहां होगा? लेफ्ट में या राइट में, इन दोनों में से किसी एक में। बीच में नहीं होगा, यह पक्का है, क्योंकि बीच में तब होता है जब दोनों की प्रकृति समान हो। और आवेश की प्रकृति कैसे देखते हैं? उसके चिन्ह से। दोनों प्लस है मतलब समान प्रकृति का आवेश है, दोनों माइनस है तब भी समान प्रकृति का आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है तब वो विपरीत प्रकृति का आवेश हो गया। तो पहले यह देखना है आपको कि आवेश का प्रकृति समान है कि नहीं। आवेश की प्रकृति अगर समान है तो दोनों के बीच में लेंगे। अच्छा, एक विपरीत वाला भी आपको मैंने कंडीशन नहीं सिखाया है, इसीलिए आपको नहीं कर पा रहा हूं। विपरीत वाला बाद में सीखिए ना, पहले समान वाले तो कवर कर ले। देखिए विपरीत वाला छोड़ के रखा हुआ है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब ना। वैसे विपरीत की पहचान कैसे होगी ये मैं बता देता हूं, सुनो। एक आवेश लिखा होगा -q,
और एक आवेश लिखा होगा प्लस क्यू। अब बोलो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस क्यू और ये 4Q लिखा है मतलब प्लस क्यू, दोनों विपरीत हो गए। अब जो साम्यावस्था है ये इस मिड में नहीं होगा। अब साम्यावस्था या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा, इन दोनों में से किसी एक ही में होगा, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। और उसका भी टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं, कहा होगा जहां आवेश का मान छोटा है। बोलो 4Q और Q में कहां आवेश का मान छोटा है? 4Q का मान छोटा है या Q का? Q का ना, Q का मान छोटा है मतलब Q के बगल में कौन आ रहा है? लेफ्ट में होगा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, यस और नो। जिधर मान छोटा होगा उसी तरफ होता है। मजे की बात यह है, साम्यावस्था उसी तरफ जाके बनता है या उसी के निकट बनता है जहां पे आवेश का मान छोटा हो। तो यहां पे 4Q और माइनस क्यू देखेंगे, मान देखना है, चिन्ह नहीं। यहां पे मान देखना है, Q और 4Q में छोटा मान किसका है? Q का। तो Q के बगल में बनेगा, Q के बगल में कौन है? लेफ्ट, इसलिए लेफ्ट में होगा। मिड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिड में तब होता है जब दोनों की प्रकृति समान हो। यहां प्रकृति अलग है तो मिड में नहीं होगा, ये तो गारंटी है। तो लेफ्ट या राइट में होगा। अब लेफ्ट राइट में किधर, ये कैसे जज करेंगे? तो उसके लिए सिंपल, जिधर आवेश का मान छोटा है। वो कैसे पता लगा सर? क्योंकि हमने देखा था जहां छोटा आवेश का मान होता है उसी के बगल में बनती है साम्यावस्था। यस और नो? तो ये फंडा है। तो अभी आप समान वाले ही करो, समान वाला पहले प्रैक्टिस तो कर लो। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन 3 और लास्ट। एक आवेश 4Q, मुझे देख के बताओ समान प्रकृति है इसका या विपरीत है? एक आवेश है अपना 4Q, एक आवेश है 9Q। मान लो कुछ दूरी पर एक आवेश है 9Q, दोनों के बीच की दूरी है a। जल्दी से मुझे इतना बताओ, समान है। अब पहचान गए ना समान कैसे पहचानते हैं? चिन्ह देख के। 4Q का भी चिन्ह कुछ नहीं है मतलब प्लस है, 9Q का भी चिन्ह कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो समान प्रकृति है। समान प्रकृति वाला कहां बनाता है साम्यावस्था? दोनों के बीच में। बीच में किसके निकट? जो आवेश छोटा है। 4Q और 9Q में कौन छोटा है? 4Q। 4Q के निकट कहीं पे मान लो, 4Q के निकट कहीं पे आप कैपिटल Q मान लो और इसकी दूरी को दिखा दो x। अगर ये दूरी x है तो दूसरा कितना होगा? a माइनस x हो गया। अगर इसकी दूरी x है तो उधर से कितना बचेगा? टोटल a है। देखिए ये ऊपर पूरा का पूरा यहां से यहां तक का दूरी कितना दिया हुआ है? a। परस्पर दूरी a पर स्थिर है, तो ये दूरी a है। तो अगर इधर से x है तो इधर से कितना होगा? a माइनस एक्स। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, एक बल लगाएगा इधर, एक बल लगाएगा इधर, तो हमको पता है कि साम्यावस्था में दिशा विपरीत है, F1 बराबर F2 कर दीजिए। करो खुद से करो, जल्दी से करके मुझे x का वैल्यू बताओ, बैठा नहीं रहना, फटाफट करो। ये 4Q मेरे से पहले हो जाना चाहिए, ये Q और दोनों की दूरी x स्क्वायर, ऐसे यहां पे कर लीजिए। K इधर का आवेश कितना? 9Q, जिस पर बल देखना है वो कैपिटल Q, जिस पर बल देखना है वो कैपिटल Q, दोनों फॉर्मूला में लिखाएगा। और एक तरफ 4Q एक तरफ 9Q, और दोनों की दूरी हो गई a माइनस एक्स का स्क्वायर। कर दीजिए K Q Q कैंसिल, K Q Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 a माइनस एक्स का स्क्वायर और इधर 9 एक्स स्क्वायर। अब कर लो सॉल्व। a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 को इधर भेज दो, 9/4 एक्स स्क्वायर। ये हो गया a माइनस एक्स इक्वल टू 9/4 एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट कर दीजिए। ये हो गया a माइनस एक्स इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2 और एक्स स्क्वायर का x। अब कर दीजिए सॉल्व, कितना आएगा निकाल लीजिए। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a माइनस 2x बराबर 3x। तो 2a इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो 5x, तो x कितना आ जाएगा? यहां x आ जाएगा 2a/5। x कहां से है? 4Q से, तो लिख देंगे 4Q से, खत्म। 2a/5 आ गया। अगर 2a/5 आ गया तो दूसरा बताइए कितना होगा? दूसरा होगा a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मतलब a माइनस 2a/5। कितना आ गया? ये 3a/5। कहां से? 4, ये तो 4Q से था ना, तो दूसरा कौन बचा? 9Q से। Q से, खत्म। ऐसे ही करना है सब में।
टोटल दूरी आपको ए दिया हुआ है, एक तरफ एक्स मानेंगे दूसरी तरफ ए माइनस एक्स। ठीक है, चलो एक होमवर्क देता हूं, आप खुद से करना। अब तो इसमें क्वेश्चन होगा विपरीत प्रकृति वाला, तो इसको छोड़ो, अभी मैं आपको अपने मन से ही दे रहा हूं, आप खुद करके देखना। ठीक है, तो ऐसे करना है, एक तरफ x मानना है, एक तरफ a माइनस एक्स मानना है, इस बीच वाले आवेश पे दोनों बल को लिखना है और बराबर कर देना है। एक बल लग रहा होगा आगे की तरफ, एक बल लग रहा होगा पीछे की तरफ, हो गया साम्यावस्था। दोनों बल का मान समान और दिशा विपरीत, साम्यावस्था बनेगा। और आवेश की प्रकृति समान हो तो दोनों के बीच में कहीं बनेगा। जो भी क्वेश्चन कराए उसको कर करके देखिएगा, खुद आ जाएगा आपको, है ना। चलो बस हो गया, आपके लिए एक होमवर्क खुद से करना। ठीक है, एक आवेश है माइनस क्यू और दूसरा आवेश है माइनस क्यू एवं माइनस 16 क्यू। दोनों के बीच की दूरी है, मैं फिगर ही बना देता हूं, माइनस क्यू माइनस 16 क्यू। दोनों के बीच की दूरी a। पूछ रहा है कि बताइए साम्यावस्था कहां होगा, किस बिंदु पर तीसरे आवेश q पर आरोपित बल शून्य होगा। कहां पर ऐसा होगा बिंदु जहां पर कोई तीसरा आवेश q रखा जाए तो उस पर आरोपित बल शून्य होगा, यानी वो संतुलित होगा। देखो, या तो पूछे आरोपित बल शून्य होगा, या तो पूछे संतुलित होगा, या तो पूछे साम्य अवस्था में होगा, सबका आंसर सेम होगा। आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, कल करके मुझे बताओगे कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पर तीसरा आवेश संतुलित होगा, किस बिंदु पर तीसरा आवेश q संतुलित होगा, किस बिंदु पर तीसरा आवेश q संतुलित होगा। लिख लो क्वेश्चन खुद से और आपको करना है। यही प्रश्न है, बिल्कुल सब कुछ सेम। सेंटेंस में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, बस आपको यहां पर एक जगह लिखना है q और एक जगह लिखना है, एक जगह माइनस q और एक जगह माइनस 16 क्यू। करके देखना, आपकी ड्यूटी है। ये माइनस क्यू, ये माइनस 16 क्यू, दोनों के बीच की दूरी a, किस बिंदु पर तीसरा आवेश कैपिटल Q संतुलित होगा। आप मुझे बताओ, दोनों की प्रकृति समान है कि विपरीत, जल्दी बताओ। दोनों की प्रकृति समान है या विपरीत? ये भी माइनस ये भी माइनस, समान है ना। तो दोनों की प्रकृति समान है, हां, तो बीच में ही कहीं होगा। यहां कैपिटल Q मानना और Q के नजदीक होगा इसको x मानना, और इस दूरी को a माइनस एक्स मान के और जैसे करवाया था वैसे ही सॉल्व करना। ओके, तो देखिएगा करके खुद से, इजी है काफी। जो मैंने करवाया है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। समान है, यहां भी देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो समान हुआ। दोनों प्लस प्लस रहे तब भी समान, दोनों माइनस माइनस रहे तब भी समान। डन। तो ये आपका होमवर्क है, करके देखिएगा, बस खत्म। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।